Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiza Amina Aslam. You are watching my YouTube channel An-Noor Quran Academy. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ शमसी और कमरी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हरूफ शमसी और कमरी की समझ नहीं आती, तो मैं आज की वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अपना टॉपिक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफुल हिजा की तादाद कितनी है? 28। उसमें जो 29वां अलिफ है ना, उसके अलावा, क्योंकि हमज़ा या अलिफ किसी एक को ऐड करना था तो हमने हमज़ा को इसमें ऐड किया, अलिफ को हमने निकाल दिया। अब हमारे पास बचे हुरूफुल हिजा, यानी कि जिनसे हरूफ बनते हैं मुफरदात, वो कितने हैं? 28। अब उसमें से 14 जो हैं वो कमरी हैं और 14 जो हैं वो शमसी हैं। एक जुमला आपने सिर्फ याद कर लेना है हरूफ कमरी के लिए। हक का गम अजब खौफ है। जब आप इसके तोड़ करेंगे ना तो हक हा कौफ, का कैफ अलिफ, गम गैन मीम, आइन जीम बा, अजब खा वाव फा और है हे छोटी ये। तो ये क्या है? 14 हरूफ हैं और इसी के अंदर जो हमने मजमुआ भी पढ़ा, इसी के अंदर ये 14 हरूफ शामिल हो गए। अब आपने इसको याद कर लेना। अगर आपने हरूफ कमरी याद कर लिए तो बाकी के ऑटोमेटिकली आपको पता होंगे कि वो हरूफ शमसी हैं। अब मैं आपको हरूफ कमरी की तारीफ़ बता देती हूँ, इसका कायदा क्या है। जो हरूफ कमरी से शुरू हो रहा हो, जब उस पर अलिफ लाम लगाएंगे तो अलिफ लाम दोनों पढ़ा जाएगा। लेकिन जब उससे पहले कोई और हर्फ आ जाएगा तो अलिफ यानी कि हमज़तुल वसल को नहीं पढ़ा जाएगा, बस लिखा जाएगा। जैसे कि ये मिसाल सूरह फलक में देखिए, बिरब्बिल फलक। अगर बिरब्बिल को एक दफ़ा आप निकाल दीजिए, अल फलक को देखिए, तो अगर अल फलक अकेला होता तो हम इसको पढ़ते अल फलक। जब इसके पीछे बिरब्बिल लग गया तो क्या हमने किया? अलिफ सिर्फ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। बा डायरेक्ट जाके लाम से मिल जाएगा, बिरब्बिल फलक। ठीक है। इसी तरह सूरह हाक़ा में देखिए, अल हाक़तु। जब हाक़ा अकेला है तो उसके साथ हमने अल लगा दिया, अलिफ और लाम दोनों पढ़े जा रहे हैं। लेकिन आगे देखिए, मल हाक़ा। जब इसी अल हाक़ा से पहले मा लग गया तो अलिफ सिर्फ लिखा जा रहा है और लाम पढ़ा जा रहा है, तो मीम डायरेक्ट जो है वो लाम से मिल जाएगा, मल हाक़ा। तो ये क्या है? हरूफ कमरी। अब बाकी हमारे पास क्या बचा? ता सा दाल ज़ाल रा ज़ा, सीन शीन सौद दौद तौ ज़ा लाम और नून। ये क्या है? हरूफ शमसी। अब इसका कायदा पढ़ लेते हैं हम कि जो हरूफ शमसी से शुरू हो रहा हो, जब उस पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे या हम उसके साथ अलिफ लाम लगाएंगे तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि अलिफ बराए रास्त शमसी हरूफ के मुशद्दद से मिलेगा, यानी कि उसके तशदीद के साथ जाके मिल जाएगा। डायरेक्ट अलिफ और लाम नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जब उस पर अलिफ लाम से पहले कोई और हर्फ या लफ्ज़ आ जाएगा तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ा जाएगा। इतना क्लियर है? आगे हम अब सूरह नास में हरूफ शमसी की मिसाल लेते हैं, बिरब्बिन नास। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आपको हरूफ कमरी और शमसी के जो हैं लफ्ज़ हैं ना, उनके बारे में समझाती हूँ। अब देखिए, शमसी और कमरी ये नाम महज इसलिए लिए गए हैं कि अश-शम्स और अल-कमर के तलफ़्फ़ुज़ात में क्या फ़र्क है। अश-शम्स अलिफ डायरेक्ट शीन से मिल रहा है, पढ़ेंगे अश-शम्स पढ़ेंगे तो अलिफ लाम खामोश होगा और अश-शम्स पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब जब अल-कमर कहेंगे तो अल-कमर अलिफ और लाम दोनों की आवाज़ें मुकम्मल निकलती हैं, अलिफ और लाम अल। तो इसी तरह अल-कमर, इस तरह ये दो ग्रुह हैं। तो इसके नामों में ही आपको समझ आ जाएगी। अश-शम्स में देखिए, अलिफ डायरेक्ट जाके शीन्स की किससे मिल रहा है? तशदीद से मिल रहा है। और अल-कमर में अलिफ और लाम दोनों पढ़ा जा रहा है। अगर इनसे पहले कोई और हर्फ आ जाएगा तो ये अलिफ जो है कमरी में साइलेंट हो जाएगा और लाम पढ़ा जाएगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी।
اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں گی۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔